दोस्तों आज डेट 21 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 3 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो अब भारत अपना एक ऐसा ड्रोन दुनिया के सामने लेकर आया है जिसे अब तक अमेरिका भी नहीं बना पाया। भारत की ऐसी टेक्नोलॉजी देखकर पूरी दुनिया हैरान है और भारत के इस ड्रोन ने सभी दुश्मन देशों की नींद उड़ा दी है। यहां तक कि जो अमेरिका लंबे समय से कई प्रकार के ड्रोन बना रहा है, लेकिन तब भी अमेरिका के पास अब तक भारत जैसा ड्रोन नहीं है, क्योंकि भारत अब लंबी दूरी के स्वार्म ड्रोन को बना रहा है और भारत का यह स्वार्म ड्रोन दुनिया भर में मौजूद सभी ड्रोन से काफी अलग होने वाला है, क्योंकि भारत के इस स्वार्म ड्रोन की क्षमता 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर की होगी। और साथ ही इस स्वार्म ड्रोन की एक और खास विशेषता यह है जो इसे दुनिया के बाकी स्वार्म ड्रोन से काफी अलग बनाती है, क्योंकि भारत का रक्षा मंत्रालय अब एक ऐसा ड्रोन चाहता है जो दुनिया के सबसे घने और सबसे जटिल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता वाले वातावरण के बीच में भी अपने लक्ष्य को अंजाम देने में सफल हो। यानी कि वातावरण में मौजूद जटिल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता भी भारत के इससे भविष्य के स्वार्म ड्रोन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अब भारत के स्वार्म ड्रोन के 1000 से ज्यादा किलोमीटर के रेंज के अलावा जटिल से जटिल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से बचने की क्षमता भी भारत के इस स्वार्म ड्रोन को रूस, अमेरिका या चीन सभी देशों के ड्रोन से अलग बनाती है। और भारत की यह तैयारी यकीनन भारतीय वायुसेना के लिए किसी भी युद्ध में गेम चेंजर साबित होगी। ऐसे में भारत के इस स्वार्म ड्रोन की खबर सामने आते ही अमेरिका और चीन जैसे बड़े बड़े देश हैरान हो गए हैं, क्योंकि किसी भी देश को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भारत एक ऐसा ड्रोन बना लेगा जो अब तक अमेरिका भी नहीं बना पाया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों जिस आर्थिक ताकत के बलबूते पर चीन पूरी दुनिया को आंख दिखाया करता था, वो दौर अब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी इस वक्त लगातार गिरती जा रही है। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर कंगाल होने की कगार पर है। चीन की ग्रोथ लड़खड़ाने लगी है। ऐसे में चीन की ऐसी हालत देखकर अब चीन के मार्केट में भगदड़ मच गई है और निवेशक भारी मात्रा में अपने फंड्स यानी कि चीनी स्टॉक और बॉन्ड से पैसा निकालने में लगे हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि दुनिया अब चीन से दूरी बनाने लगी है। और आंकड़ों से पता चल रहा है कि चीन के बाजार का दौर अब खत्म हो जा रहा है, क्योंकि चीन की एक्टिविटी और बॉन्ड होल्डिंग्स में बीते कुछ वक्त में भारी गिरावट आई है। और 2021 के बीच से लेकर इस साल के जून महीने तक चीन के शेयर और बॉन्ड में विदेशी फंड्स की होल्डिंग्स 188 अरब डॉलर की भारी भरकम गिरावट आई है। और सिर्फ पिछले महीने में ही चीनी शेयरों से 12 अरब डॉलर निकाले गए हैं। ऐसे में पिछले 2 साल में चीन के आर्थिक हालात बदतर हो गए हैं। प्रॉपर्टी मार्केट में क्राइसिस और पश्चिमी देशों के साथ लगातार तनाव ने चीन के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। और पिछले 2 सालों में हांगकांग स्टॉक मार्केट के फॉरेन फंड्स की भागीदारी 1/3 से ज्यादा घट गई है। MSCI चीन इंडेक्स 2023 में 7% नीचे आया है और यह लगातार तीसरा साल है MSCI चीन इंडेक्स गिरावट के साथ बंद होने की कगार पर है। और चीनी बाजार में अब विदेशी इन्वेस्टर ने पैसा लगाना लगभग बंद कर दिया है। और रियल एस्टेट सेक्टर में यह साफ देखा जा सकता है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टर्स जमकर पैसा लगाते थे, लेकिन अब वहां पर 85 से 90% हिस्सा सिर्फ घरेलू इन्वेस्टर्स के हाथ में है। कुल मिलाकर तो देखा जाए तो चीन के इस वक्त जो हालात है वह पहले कभी नहीं देखे गए और इससे उबरना भी बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो जिस तरह से पूरी दुनिया चीन को अलग करने में लगी है, तो अब उसका नतीजा देखने को मिल रहा है और चीन इस वक्त कंगाली की कगार पर खड़ा हुआ है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हाल ही में नेपाल ने भी चीन को ऐसा 2 टूक जवाब दे दिया जिसकी चीन ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल अब हाइड्रो पावर के क्षेत्र में भारत नेपाल में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है और भारत नेपाल में 2 बड़े प्रोजेक्ट विकसित करने वाला है, जिसमें एक प्रोजेक्ट 900 मेगावाट का और दूसरा 490 मेगावाट का होने वाला है, जिससे भविष्य में नेपाल भारत को ज्यादा मात्रा में ऊर्जा दे सकेगा।
इसके अलावा भारत ने नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली भी अगले 10 सालों में खरीदने का ऐलान किया है, जिससे यह साफ हो जाता है कि भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी अब बढ़ती जा रही है। लेकिन भारत ने जैसे ही नेपाल के साथ अपने संबंध मजबूत किए तो चीन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और चीन ने इसी बात को लेकर बयान जारी कर दिया और यह कह दिया कि भारत नेपाल का भला नहीं चाहता, बल्कि भारत नेपाल का फायदा उठा रहा है और भारत की नीतियां जानबूझकर नेपाल को नुकसान पहुंचाने वाली है। जब नेपाल खुद गरीब है और उनके पास खुद ही पर्याप्त ऊर्जा नहीं, तो उनका भारत को 10,000 मेगावाट बिजली सप्लाई करने का क्या मतलब बनता है। इस तरह से चीन ने अपने बयान के जरिए भारत को खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन नेपाल अब चीन की बकवास बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला है। इसी वजह से नेपाल ने पहली बार पलटवार करते हुए चीनी राजदूत के बयान का खंडन किया और कहा कि हमारी मर्जी, हम किसी को भी बेचे, इससे चीन को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही नेपाल को बिजली सप्लाई करने या कोई भी डील करने से पहले चीन से पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसे में नेपाल के इस जवाब ने चीन के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसके आसपास के देश उसे इस तरह के दो टूक जवाब दे। लेकिन नेपाल ने इस बार चीन को जिस तरह दो टॉप जवाब दिए हैं, उससे नेपाल ने यह साफ कर दिया है कि अब वह भारत के साथ है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आज डेट 19 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 3 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मोदी के फैसले पर भारत ने अब अपनी परले मिसाइल को पीओके की तरफ मोड़ दिया है और भारत ने अब पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। इसलिए भारतीय डिफेंस ने इंडियन आर्मी के लिए अपनी परले टैक्टिकल मिसाइल रेजिमेंट बनाने की परमिशन दे दी है और यह मिसाइल नहीं बल्कि आतंकियों की मौत है और यह पाकिस्तान में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड पर परले ला देगी और इसके जरिए भारतीय सेना अपनी रॉकेट फोर्स को मजबूत बनाने जा रही है। पिछले साल ही रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए परले मिसाइल की एक यूनिट को परमिशन दी थी। जानकारी के लिए बता दें, परले मिसाइल कम दूरी की, हवा से जमीन और जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है। प्रलय की स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन यह बढ़ के 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। यानी कि हवा से टारगेट पर गिरते समय इसकी स्पीड ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उस समय ग्रेविटी काम करने लगती है। चीन के पास इस तरह की डोंगफेंग 12 मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान के पास गजनवी M11 और शाहीन मिसाइल है। कम रेंज की होने की वजह से यह सीमा के पास मौजूद दुश्मन के अड्डों को चुटकियों में खत्म कर देगी और पहले भी इस मिसाइल का सफल परीक्षण हो चुका है और अब भारत, चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर इन मिसाइलों की तैनाती करने वाला है और यह मिसाइलें आसानी से चीन और पाकिस्तान के हथियारों को खत्म कर सकती है, क्योंकि इस मिसाइल की एक्यूरेसी और गति इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। यह 5 टन की मिसाइल अपने ऊपर 500 से 1000 किलो तक के हथियार ले जा सकती है।